ऑलराइट गाइस, सो बाइसेप्स पे मैं ज़्यादातर हेवी लिफ्ट करना छोड़ दिया है। बाइसेप जब भी मैं वर्क कर रहा हूँ तो मैं वेट ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ आजकल, बिकॉज आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू। होता क्या है कि आपके मसल फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्लो ट्विच मसल फाइबर, एक होता है फास्ट ट्विच मसल फाइबर। फास्ट ट्विच मसल फाइबर में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और आपको हेवी लिफ्ट करना पड़ता है विथ लो रेप्स, और जब स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को ट्रेन करना है तो आपको वेट को कम रखना है और रेप रेंज को हाई रखना है। अभी रिसेंटली हुआ क्या, कुछ समय मैं हेवी लिफ्ट कर रहा था बाइसेप वर्कआउट में, और मेरा रेप रेंज अराउंड 8 to 10 रेप्स था। मतलब अच्छा खासा वेट लगा के मैं 8 to 10 रेप्स के रेप रेंज में कर रहा था। तो उस समय पे मुझे मेरे बाइसेप में ग्रोथ बिल्कुल देखने नहीं मिली। और जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो उसमें मेरे को मसल में कॉन्ट्रैक्शंस भी फील नहीं हुए, माइंड मसल कनेक्शन में मेरा लो रहता था, मसल में पंप फील नहीं होता था, और जो मसल वर्किंग है वो मुझे ओवरऑल मसल वर्किंग फील नहीं होती थी। मतलब मसल में कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है, वो मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो और ग्रोथ भी कोई मुझे देखने नहीं मिली जब मैं हेवी लिफ्ट कर रहा था। तो कुछ समय से मैंने वेट ड्रॉप किया और अपनी रेप रेंज बढ़ाई। अराउंड 15 to 20 रेप्स मैं अभी कर रहा हूँ सिर्फ बाइसेप के लिए। तो मुझे मेरे बाइसेप में ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है। और जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मसल एक्टिवेशन अच्छा रहता है, पंप अच्छे आ रहे हैं, मसल में बर्न हो रहा है, आई कैन फील दैट कॉन्ट्रैक्शन। और ओवरऑल ग्रोथ भी मसल की अच्छी हो रही है। तो इससे पता क्या चलता है कि अगर आपके मसल्स में हेवी लिफ्ट करने से ग्रोथ नहीं हो रही है तो ट्राई टू डू हाई रेप रेंज वर्कआउट। हो सकता है कि आपके उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप में स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ज़्यादा हों। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को ट्रेन करने के लिए आपको ऑब्वियसली हाई रेप्स ही करना पड़ता है। तो बेसिकली मेरा जो भी बाइसेप वर्कआउट होता है वो हाई रेप रेंज में होता है। आई ट्राई टू कीप माई वेट लो। ऐसा नहीं है कि एकदम लो लगाना है, हेवी लिफ्ट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं करना है, लेकिन 15 से अंदर अगर मैं रेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर वेट से, तो वो वेट मेरे लिए ज़्यादा होने लगता है फॉर बाइसेप्स। तो माई टारगेट इज टू जस्ट हिट 15 रेप्स, मिनिमम 15 रेप्स, 15 to 20 रेप्स के बीच में ही मैं परफॉर्म करता हूँ। एनीवेज, फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हैमर कर्ल्स, हैमर रोप कर्ल्स। मेरा बाइसेप वर्कआउट स्टार्ट हैमर कर्ल से करने का रीज़न ये है कि जो मेरे आउटर एरिया ऑफ द बाइसेप है, आउटर बाइसेप्स, ब्रैकियलिस, ब्रैकोरेडियलिस, ये जो मसल्स है आउटर एरिया ऑफ द बाइसेप में, ये वीक है। और मेरी जो बाइसेप की विड्थ है इन मसल्स के वीक रहने की वजह से कम है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फोकस ऑन दोज एरियाज ऑफ माई बाइसेप्स। और जो आपका वीक पार्ट रहता है आपको वो वर्कआउट के स्टार्ट में ट्रेन करना है। सेकेंड रीज़न हैमर कर्ल्स पहले करने का ये है कि जब भी मैं हैमर कर्ल्स करता हूँ, हैमर कर्ल्स करने के बाद जो भी मैं एक्सरसाइज करूँगा बाइसेप के लिए, उसमें मुझे मेरे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील होता है। जब अगर मैं नॉर्मली किसी भी एक्सरसाइज से कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल कर्ल से कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा मेरा माइंड मसल कनेक्शन नहीं रहेगा, उतना कॉन्ट्रैक्शन मुझे फील नहीं होगा। लेकिन अगर पहले मैं हैमर कर्ल्स कर रहा हूँ और उसके बाद अगर कोई बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो आई फील अ लॉट बेटर कॉन्ट्रैक्शन एंड माइंड मसल कनेक्शन इन माई बाइसेप्स। एनीवेज, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई एम गोना बी डूइंग जस्ट 2 warm up sets। कोई भी वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो पहले हमेशा वार्म अप अच्छे से करो, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज से तुम स्टार्ट करने वाले हो 1 to 2 वार्म अप सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वर्कआउट की पहली एक्सरसाइज हो तो 2 करो, अगर सेकंड थर्ड एक्सरसाइज हो तो एक वार्म अप सेट इनफ है। 20 रेप्स के 2 वार्म अप सेट्स। ऑलराइट, तो अब लेंगे पहला वर्किंग सेट। 2 वार्म अप सेट हो चुके हैं। अभी पहला जो वर्किंग सेट रहेगा वो हमेशा फेलियर तक होना चाहिए, बिकॉज जब पहला वर्किंग सेट आप परफॉर्म करने वाले हो तब आपकी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा हाई होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, वर्किंग सेट स्टार्ट करते हैं कम वेट से, फिर सेकंड से वर्किंग सेट में वेट बढ़ाएंगे, थर्ड वर्किंग सेट में वापस से वेट बढ़ाएंगे। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो एनर्जी लेवल है स्लोली धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिससे आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो जो पहला वर्किंग सेट है उसमें ही आपको मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के पूरी तरह फेलियर तक जाना है। एज अ सेड बिफोर, मैं ज़्यादा हेवी नहीं जाऊंगा और रेप रेंज मुझे
अराउंड 15 रखना है, मतलब 15 से कम नहीं, 15 से ज़्यादा ही, लेकिन 15 से अगर कम रेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो वेट मेरे लिए हैवी हो जाएगा फॉर बाइसेप्स, तो मैं वेट कम करके वापस से सेट परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। सेकंड वर्किंग सेट। अगेन इसमें भी आई विल ट्राई टू गो टिल फेलियर। ऑलराइट, सो अभी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे पीक के लिए, सीटेड केबल बाइसेप कर्ल्स। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाइसेप वर्कआउट मेरा केबल्स पे करता हूँ बिकॉज फ्री वेट डोंट वर्क फॉर मी, स्पेशली ऑन बाइसेप्स। जब फ्री वेट से करने की कोशिश करता हूँ तो टेंशन मेंटेन नहीं रह पाता मेरे बाइसेप पे, इसलिए आई जस्ट ट्राई टू यूज मशीन्स अ लॉट। और दूसरी बात, अभी पीक पे ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज जो मेरे बाइसेप का मसल का साइज है वो छोटा है, तो ज़्यादातर बाइसेप ग्रोथ मेरी इस तरह से ऊपर की तरफ होती है, सेम एज बिफोर। इस एक्सरसाइज के भी मैं 1 वार्म अप सेट लूँगा और उसके बाद 2 प्रॉपर वर्किंग सेट। और एक की टिप इस एक्सरसाइज की, जब आप एक्सरसाइज में ऊपर की तरफ आओगे तो पूरा ऊपर आने के बाद स्लाइटली अपने एल्बोज को हल्का सा ऊपर की तरफ इस तरह से पुश कर लो, इससे आपके पीक में आपको और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। सेम इसमें भी 15 रेप्स से ज़्यादा ही रेप्स परफॉर्म करना है। अगर 15 से कम रेप्स निकल रहे हैं, मतलब 15 रेप हिट करने से पहले अगर मैं फेलियर हिट कर रहा हूँ तो I'm gonna just lower down the weight। बाइसेप इज़ वन ऑफ माई वीकेस्ट बॉडी पार्ट, और बाइसेप ग्रो करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल तो हर मसल पार्ट ग्रो करने के लिए किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा एफर्ट्स बाइसेप ग्रो करने के लिए लगा है बिकॉज मैं हार्ड कोर ट्रेनिंग करता था, मेरा डाइट ऑन पॉइंट था, रेस्ट ऑन पॉइंट था, और बाइसेप्स में 2x अ वीक, कभी कभार 3 बार भी हफ्ते में मैं ट्रेन कर रहा था, लेकिन आई वॉज सीइंग नो प्रोग्रेस इन माई बाइसेप्स। फिर उसके बाद सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर लो, देन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग हेवी हेवी लिफ्ट करना स्टार्ट किया, देखा हेवी लिफ्टिंग बाइसेप्स पे क्या इफेक्ट डालती है, लेकिन हेवी लिफ्टिंग पे भी कोई चेंजेस नहीं आए, बाइसेप में कोई ग्रोथ नहीं हुई। उसके बाद आई स्टार्टेड
लोअरिंग डाउन माई वेट और इंक्रीजिंग माई रेप्स, जिस वजह से एक मतलब एंडोरेंस टाइप ऑफ ट्रेनिंग हो रही थी मेरे बाइसेप की। लंबे समय तक बाइसेप टेंशन में रह रहा था, तो उसमें मुझे मेरे बाइसेप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। और दूसरी बात, जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे मिल रहे थे, माइंड मसल कनेक्शन अच्छा हो रहा था मेरा, और साथ ही साथ मसल में पंप भी बहुत बढ़िया आ रहा था। और ओवरऑल जब मैं एक 2 to 3 मंथ्स के बाद जब देख रहा हूँ तो आई हैव सीन सम डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन माय बाइसेप्स टू। तो गाइज, आपको अगर आपके किसी भी पर्टिकुलर मसल में ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है तो आप एक्सपेरिमेंट करो। पहले थोड़े कुछ दिन हेवी लिफ्ट करके देखो, हेवी लिफ्टिंग में आपका मसल किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद वेट कम करो, रेप्स बढ़ा के देखो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पर्टिकुलर मसल में, मसल फाइबर में, पर्टिकुलर मसल ग्रुप में कौन से मसल फाइबर्स हैं, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं या फास्ट ट्विच। और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को हमको हाई रेप विथ लो वेट ट्रेन करना होता है, और फास्ट ट्विच को हाई वेट विथ लो रेप ट्रेन करना होता है। ऑलराइट गाइस, सो अभी थर्ड एक्सरसाइज बाइसेप के लिए, थर्ड एंड द लास्ट एक्सरसाइज। रेनी सीजन प्रॉब्लम्स, नो लाइट, बट एनीवेज आज ही इरादा किया था कि कंसिस्टेंटली यूट्यूब वीडियोस चालू करना है। अभी लाइट नहीं है। एनीवेज, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडेज वर्कआउट, बाइसेप कर्ल्स, बाइसेप बार कर्ल्स ऑन फंक्शनल ट्रेनर। अगेन दिस एक्सरसाइज इज ऑन केबल्स। एज आई सेड बिफोर की केबल्स पे मुझे ज़्यादा टेंशन फील होता है, और ये एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आपको एंड ऑफ द मोमेंट बाइसेप में स्ट्रेच बहुत अच्छा मिलेगा, जिस वजह से आप नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज में अच्छे से फोकस करके मैक्सिमम ब्रेकडाउन क्रिएट कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में भी सेम थिंग, एक वार्म अप सेट लूंगा और फिर उसके बाद 2 वर्किंग सेट टिल फेलियर। जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द मूवमेंट है उस पर फोकस करो और उसको स्लोली परफॉर्म करना है। अभी कॉन्सेंट्रिक पार्ट 1 सेकंड का चाहिए, और जो इसेंट्रिक पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, उसको 2 सेकंड टाइम दो और स्लोली आपको नीचे लाना है। और जब आप इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक में ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने के बाद मसल को कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में 1 सेकंड के लिए होल्ड करके स्क्वीज करना है। इससे आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और मसल में बहुत हद तक ब्रेकडाउन पड़ेगा।
Oh. All right, so this was the last exercise. और यूजुअली मैं बाइसेप्स के लिए मोर देन 3 एक्सरसाइज कभी नहीं करता, क्योंकि तो बाइसेप में है ही 2 मसल। तो आउटर हेड के लिए एक एक्सरसाइज, इनर हेड के लिए एक एक्सरसाइज और एक एक्सरसाइज आपके ब्रैकियलिस और ब्रैकियोमिडियलिस के लिए इज मोर देन इनफ। अभी अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि कोई नया मसल आपके बाइसेप में आने वाला है, मतलब तीसरा हेड ऑफ द बाइसेप आने वाला है, ऐसे कुछ है। जो ऑलरेडी 2 मसल्स हैं वही मसल्स आपके ट्रेन हो। तो एक ऐसी एक्सरसाइजेस चुनो, 2 to 3 एक्सरसाइजेस, जिसमें आपको आपके मसल में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन फील होता हो और आपके लिए एक्सरसाइज काम करती हो, मसल वर्किंग जिसमें आपको अच्छे से फील होता हो, माइंड मसल कनेक्शन आपका अच्छा हो, और उन एक्सरसाइजेस में ही उन मसल्स को फाड़ देना है, ख़त्म करना है। ये करने से ही आपके मसल्स में अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आप ज़्यादा वेरिएशन करोगे, टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज करते रहोगे, तो आप बस मसल को थका रहे हो, इसमें प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा नहीं और आपका वॉल्यूम भी बढ़ता है, जिस वजह से आपकी बॉडी, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में जा रहे हो तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में भी चली जाती है। बाइसेप एक छोटा मसल है, आप उसको आप कितना ट्रेन करोगे, कितने वेरिएशन में डालोगे। वेरिएशन ऐसे देखे जाए तो 25-30 वेरिएशन अच्छे वाले बाइसेप के लिए निकल के आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 25-30 वेरिएशन आप सारे के सारे एक दिन में कर लो। 2 से 3 वेरिएशन चूज करो और उन वेरिएशंस में ही मसल को अच्छी तरह फाड़ना है, प्रॉपर ब्रेकडाउन करना है।